हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। इस वीडियो में हम टोटल इस बुक का सभी यूनिट लेंगे, तब सभी यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां सभी विषय का क्लास दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे हैं, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य को पूरे इतिहास पर विसंगम दृष्टि डाली है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा है। वाता आदिकालीन काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम मिला है, इसलिए इसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। इस काल के समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम आरंभिक काल किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया, अर्थात डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा इस काल को प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल कहा जाता है, और राहुल संत ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है: चारण साहित्य, सिंध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और प्रकीर्णन साहित्य। अब अगला टॉपिक आता है भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक, धार्मिक, समाज सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह की भगवान की भक्ति का प्रसार किया। सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब अगला टॉपिक आता है रीति काव्य। सन 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और सांस्कृतिक साहित्य की उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्याचार्य के काफी अंशों ने इसे शास्त्रीय अनुशासन और प्रवृत्त किया। इस काल के कवि जो थे वो दरबारी कवि थे, अर्थात वो राजा के दरबार में रहते थे। राजा उनको रहने के लिए आश्रय दिए थे, तो बदले में इसे भी तो कुछ देना था, तो यह अपनी सभी रचना राजा की बड़ाई में ही किया करते थे। इसकी सभी रचना में राजा के द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उसके बाद महारानी की सुंदरता, राजकुमार की वीरता, राजकुमारी की कुशलता इसी पे आधारित थे। इसलिए इस काल को दरबारी काल भी कहा जाता है। अब आता है भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे आधुनिक काल को प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है, अर्थात इसका भारतेंदु युग नाम दिया गया है। इस युग के पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस युग में ही खड़ी बोली बोली गई। अब आप सोचेंगे खड़ी बोली क्या है? अभी हम जो बोल रहे हैं वो खड़ी बोली है, जिसमें ना ही सिर्फ हिंदी यूज किया जाता है, ना ही इसमें सिर्फ इंग्लिश यूज किया जाता है। उस समय में जो उस समय के लोकल भाषा थे, प्लस जो भाषा सभी जानते थे, सभी मिला के जो भाषा लिखी गई उसे ही खड़ी बोली कही जाती है।
अब आता है प्रेमचंद्र का साहित्य जीवनी। प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, मुंशी प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद्र के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 ईस्वी में हुआ। आरंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। प्रेमचंद्र की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद्र की पहली रचना जो अप्रकाशित रही, मतलब कभी प्रकाशित नहीं हुई, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उसकी पिटाई पर लिखा था। इनका पहला उपलब्ध उपन्यास उर्दू में था जिसका नाम था असरारे माबिद, जो धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद सौदे वतन नाम का रचना लिखे, लेकिन अंग्रेज को देशभक्ति के कारण इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, इसलिए प्रेमचंद अपना नाम प्रेमचंद रखने का विचार किया और प्रेमचंद नाम से वो अपना कविता लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भारतेंदु के बाद का युग है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ साथ साहित्य के हुनर में भी रुचि रखते थे। ये हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे जिन्होंने समालोचना की कई पुस्तक लिखे। वे खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिंदी कहानी उन्हीं के प्रयत्नों में से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी। वे भाषाई थे, अनुभावक थे, अर्थशास्त्री भी थे, विज्ञान में भी रुचि रखते थे। वे युगांतर लाने वाले साहित्यकार थे, या दूसरे शब्दों में कहें युग निर्माता थे। इसीलिए तो इस द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा कि द्विवेदी युग है। इस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, इसलिए इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। वे अपने चिंतन और लेखन के द्वारा हिंदी प्रवेश में नव जागरण पैदा करते थे, इसलिए इस काल को द्विवेदी काल कहा जाता है। तो हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यही चैनल है, देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस चैनल पे इग्नू की सभी जानकारी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।